उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, कृपया करके ये बताएं कि क्या सच में कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करके अपने भीतर की रहस्यमयी शक्तियों को जगा सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल। अगर मेरा कोई भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके यत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करता है, अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर देता है, तो उसके भीतर से अनेक रहस्यवादी यानी सिद्ध शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे वो अनेक तरह की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। इस पर उद्धव जी ने पूछा, किस तरह की सिद्धियां प्रभु? कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि ध्यान से मिलने वाली शक्तियां कितनी तरह की होती हैं और इनसे प्राप्त हर एक सिद्धि का क्या स्वरूप होता है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वैसे तो कुल 8 प्राथमिक और 10 माध्यमिक सिद्धियां हैं, मगर इनके अलावा योग और ज्ञान की 5 अतिरिक्त सिद्धियां भी हैं। इन सभी सिद्धियों में से 8 तो मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, 10 तत्व ज्ञान से प्राप्त होती हैं और 5 योग और अभिव्यक्ति से प्रकट होती हैं। जो 8 प्राथमिक सिद्धियां मुझसे उत्पन्न होती हैं, वो हैं अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिता और वशिता। अनिमा का अर्थ होता है संकुचन। ये सिद्धि मिलने पर सबसे छोटा बनकर अपने सूक्ष्म रूप में कहीं भी जाने की शक्ति मिल जाती है। महिमा का अर्थ है विस्तार। इस सिद्धि के मिलने पर व्यक्ति महानता से भी आगे निकलकर सबसे बड़ा बन सकता है। लघिमा का अर्थ है हल्कापन। ये सिद्धि साधक को इस जगत के सबसे हल्के पदार्थ से भी हल्का कर देती है। गरिमा का अर्थ है भारी बनना। गरिमा सिद्धि से साधक अपनी इच्छा के अनुसार सबसे भारी हो सकता है। प्राप्ति का अर्थ है प्राप्तिकरण। इस सिद्धि के मिलने पर साधक जब जो चाहे वो प्रकट कर सकता है। प्राकाम्य का अर्थ है सुदूर संवेदना। इस सिद्धि के मिलने पर साधक इस संसार के किसी भी क्षेत्र में रहते हुए किसी दूसरे ही क्षेत्र में पाई जाने वाली वस्तुओं का अनुभव अपनी जगह पर बैठकर ही कर सकता है। इशिता का अर्थ है आधिपत्य। इस सिद्धि से साधक चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार बना भी सकता है और नियंत्रित भी कर सकता है। इसी तरह वशिता का अर्थ है जीवित प्राणियों को नियंत्रित करना, यानी वशिता के साधक को इस संसार के सभी जीवों पर नियंत्रण करने की सिद्धि मिल जाती है। इसके बाद जो 10 माध्यमिक सिद्धियां तत्व ज्ञान से मिलती हैं, वो हैं अनुर्मी मत्तवम, दूर श्रवण, दूरदर्शनम, मनः जवाह, कामरूपम, परकाया प्रवेशम, स्वचंड मृत्यु, देवानाम सहक्री दानुदर्शनम, यथा संकल्प सन सिद्धिः, आज्ञा प्रतिहत गतिः। श्री कृष्ण के मुंह से इन 10 सिद्धियों के नाम सुनकर भी जब उद्धव जी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने सखा और स्वामी श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, जो 8 सिद्धियां आपसे प्रकट होती हैं, वो तो मुझे समझ आ गईं, मगर तत्व ज्ञान से मिलने वाली इन 10 माध्यमिक सिद्धियों को थोड़ा विस्तार से बताएं तो बड़ी कृपा होगी।